हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज है दोस्तों सामान्य हिंदी का भाग 2। एक भाग हमने कल देख लिया है दोस्तों और आज है इसका भाग सेकंड। और हम देख रहे हैं दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के दोस्तों जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज देखेंगे हम दूसरा भाग। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में हिंदी की महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। तो हम बात करें दोस्तों, एक होता है अल्पप्राण, ठीक है, और एक होता है महाप्राण। ठीक है, तो अल्पप्राण की बात करें दोस्तों तो ये होते हैं फर्स्ट, थर्ड और फाइव। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है दोस्तों, अल्पप्राण होता है। और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए तो अब बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। ठीक है, क्योंकि इसमें क ख सीधे गौ है। ठीक है, फर्स्ट के बाद तीसरा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क के बाद ख है, फिर गौ नहीं है, फिर गौ है, यानी कि इसमें दूसरा और चौथा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसे कहेंगे दोस्तों अकिंचन। ठीक है, तो इसका ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, महत्वपूर्ण है दोस्तों हिंदी, क्योंकि आपको पता ही है 20 नंबर की पूछी जाती है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी हिंदी दोस्तों काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अन्न। ठीक है, अन्न क्या हो जाएगा, हलंत वाला हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, आयोग यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको ये अच्छी तरह से दोस्तों याद कर लेना है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस दोस्तों लगातार करते रहिए, जहाँ जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लोटा। ये कैसा शब्द है, देशज। देशज शब्दों की हम बात करें दोस्तों, जैसे थैला है, गड़बड़ है, पेट है, पगड़ी है, टांग है, ठेठ है, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। तो इनको आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों ऑप्शन, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया, उसने पुरस्कार का अवमान कर दिया, या फिर उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। यहाँ पे अनादर नहीं होता है, अवमान नहीं होता है, अपमान भी नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, वर्णावित शब्द का अर्थ है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है दोस्तों, यहाँ पे वर्णातीत होना चाहिए था इस पे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्णन से परे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। ठीक है, तो हम बात करें दोस्तों विशेषण, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले दोस्तों शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा, क्या कहा मैंने, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की दोस्तों विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द लेते हैं, मोटा लड़का हंस पड़ा। कैसा लड़का हंस पड़ा, मोटा।
मोटा लड़का हंस पड़ा। तो इसमें जो मोटा हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और विशेषण होते हैं दोस्तों 4। कौन कौन से होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संज्ञावाचक और परिमाणबोधक। तो दोस्तों हम बहुत जल्द, आप बने रहिए दोस्तों, बहुत जल्द हम विशेषण को भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको बता दिया जाएगा पूरा डिटेल से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा हो जाएगा इसमें, मौनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राका शब्द का पर्यायवाची है। राका शब्द दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसका पर्यायवाची है, ठीक है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों चंद्रमा के और पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, सोम, सुधा, रागापति, मृगांक, ये पूछा जाता है, मृगांक। ठीक है, राकेश, ठीक है, इंदु, शशि, निशाचर, ये शब्द होते हैं दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरीवली से बोरीबंदर तक किस प्रसिद्ध साहित्यकार का उपन्यास है। ठीक है, ये जो बोरीवली से बोरीबंदर है दोस्तों, ये क्या है, उपन्यास है। तो आपको बताना है यहाँ पे ये किसका उपन्यास है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों शैलेश मटियानी जी का। ठीक है, हम बात करें दोस्तों शैलेश मटियानी जी, तो इनको दोस्तों आंचलिक, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है। ठीक है, आंचलिक का अर्थ होता है दोस्तों किसी क्षेत्र विशेष को लेकर रचना करना। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों शैलेश मटियानी जी, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1931 में बाड़ेछीना अल्मोड़ा में। ठीक है, और इनका दोस्तों बचपन का नाम था रमेश चंद्र सिंह मटियानी। ठीक है, और इनकी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें दोस्तों, जैसे मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई। ठीक है, उगते सूरज की किरण, किसके राम कैसे राम, ये सारे दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, ये वाक्य दे रखे हैं, तो आपको बताना है इनमें मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको पढ़ा रखा है, कुछ मैंने एक वीडियो तो नहीं दे रखे दोस्तों इस पर, लेकिन बता रखा है कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, तो यदि आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों मिश्र वाक्य की पहचान ऐसे करेंगे, जिन शब्दों में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, क्या क्या आएगा जो दोस्तों, जिनमें जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तो ये कैसे वाक्य हो जाएंगे दोस्तों, मिश्र वाक्य हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें कहाँ पे आ रहा है जो, जैसा, ऐसा, कहाँ पे आ रहा है, देखिए पहला है शीला ने मीरा को पुस्तक दी, तो इसमें नहीं आ रहा है। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु अनुत्तीर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आया दोस्तों, परंतु। अब जहाँ पे ये मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, जहाँ पे परंतु आएगा, जैसे देखिए जहाँ पे दोस्तों किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, अथवा, तथा और ये आएंगे दोस्तों, वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जहाँ पे क्या आएगा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, अथवा, तथा और, ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं, मोहन मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, तो यहाँ पे भी नहीं है। और अगला है, मैंने एक घड़ी खरीदी, यहाँ पे जो बैटरी से चलती है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जो होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो गया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब क्या रहा है, जो आ रहा। तो अब मैंने आपको बताया दोस्तों मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, जिसमें आएगा दोस्तों की, क्या आएगा, की आएगा, जो आएगा, क्योंकि आएगा, ठीक है, जितना आएगा, उतना आएगा, जैसा आएगा, वैसा आएगा। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों आपके मिश्र वाक्य। ठीक है,
और संयुक्त वाक्य जहाँ पे किंतु, परंतु ये सब वाक्य आएंगे दोस्तों, लेकिन ये सब आएंगे, वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। तो यही आपको यहाँ से क्लियर करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो दोस्तों मैं एक चक्कर आपको और बताता हूँ। देखिए मिश्र वाक्य किन्हें कहेंगे दोस्तों। देखिए जब से पहले हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की, मिश्र वाक्य की बात करते हैं, ठीक है। अब मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, जिनमें क्या आएगा दोस्तों, की आएगा, जो आएगा, क्योंकि आएगा, ठीक है, जितना आएगा, उतना आएगा, जैसा आएगा और वैसा आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से वाक्य आएंगे दोस्तों मिश्र वाक्य में, जो महत्वपूर्ण है, की आएगा, जो आएगा, क्योंकि आएगा, जितना आएगा, उतना आएगा, जैसा आएगा और वैसा आएगा। तो इनमें से अधिकांश जो शब्द आता है दोस्तों वो आता है जो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर जो लिखे दिखे तो वहाँ पे आपको समझना है वो कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पहचान करेंगे सबसे पहले तो यही है महत्वपूर्ण, यहाँ पे किंतु होगा, परंतु होगा, दो तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जहाँ पे होगा लेकिन, लेकिन होगा, पर होगा, जहाँ पे दोस्तों दो शब्द जुड़ रहे होंगे, ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, अथवा, तथा और, ठीक है। तो ये शब्द आएंगे दोस्तों जहाँ पे, वहाँ पे आपको समझ लेना है वहाँ पे कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ से आजकल दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर अच्छी तरह से याद करिए, ठीक है। आप दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको बहुत जल्दी ये भी करा देंगे दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इनको हम आपको पढ़ा देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।